वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे सिंध में ऊंचे दर्जे की सैलाबी वार्निंग के हवाले से जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जारी की है, और सिंध में जो मुमकिन सैलाब है उसमें सिंध हुकूमत की कितनी तैयारी है, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ रोड़ी से मौजूद हैं सत्तार जंगेजू साहब, जो डेवलपमेंट सेक्टर से उनका वास्ता है और वो सिविल सोसाइटी के मेंबर भी हैं। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी सत्तार जंगेजू साहब, प्रोग्राम में खुश आमदेद। सत्तार जंगेजू साहब, आपका तो ताल्लुक रोड़ी से है, आप हमें बताएं कि अभी जो मुमकिन सैलाब की सूरत हाल है वो क्या है और गुड्डू की सूरत हाल क्या है। जी अभी जो गुड्डू की सूरत हाल ये है कि गुड्डू में कल जो था वो सैलाबी रेला 3.25 लाख से कम था। आज जो है वो 4 लाख के करीब पहुंचा है। तो पानी बढ़ और कम रहा है, मतलब पानी बढ़ रहा है जी जैसे जैसे ऊपर से पानी आ रहा है। सही। मगर ये है कि जो आपने कहा कि जो सूरत हाल है वो ऊपर से जो नीचे की तरफ सूरत हाल आ रही है कि लोगों की तैयारी क्या है, हुकूमत की तैयारी क्या है। हुकूमत ने अपनी तरफ से तैयारी ले ली है, मगर ये है कि जो कच्चे में रहने वाले लोग हैं, मिसाल तो सैलाब की अगर सूरत हाल होगी तो वो कच्चे में होगी इस वक्त। ये सूरत हाल नहीं कि सिंध में कि कहीं से बंद टूट जाए, क्योंकि बंदों को मैंने अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जो सिंध में सारे बंद देखे हैं, वो बंद नहीं, बंदों की जगह ऐसा कहें कि वो एक पहाड़ टाइप बने हुए हैं। उनकी पिचिंग पे अरबों रुपए खर्च हुए हैं 2010 से 2025 तक। तो बंद अगर तोड़ा न जाए, मगर बंद टूट नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जैसे हमारे पास गुड्डू बैराज है, सखर बैराज है, कोटड़ी बैराज है, उसके बाद दोनों तरफ जो बंद हैं, फिर बंदों की कैचमेंट एरिया है, फिर एक पहला बंद आता है, फिर उसका आखिरी जो सेफ्टी बंद है वो है। तो जब तक बंद तोड़ा न जाए टूट नहीं सकता। मगर जब हम आपसे मेरी जब लाइन अप कर रहे थे तो मेरी बात हुई थी जी सुबह, जी तो जब मैं निकला था घर से या अपने कामकाज से निकला हुआ हूँ, तो यहाँ पे जिंदगी आम तौर पे रवां दवा है। ऐसा नहीं कि जो पंजाब के सेंट्रल पंजाब के इलाकों में है, एक रेन इमरजेंसी भी है, एक फ्लड इमरजेंसी भी है, बंद के टूटने की खबरें भी आ रही हैं, हर किस्म की। मगर यहाँ है कि सरकार की तैयारियां हमें कुछ नजर आ रही हैं, मगर ये कि लोगों ने अभी उसको फ्लड या इमरजेंसी तस्लीम नहीं किया। ये सूरत हाल हमारे यहाँ सखर में इस वक्त भी मौजूद है। मगर सखर से क्या, मगर अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम तक, जैसे कि सिंध गवर्नमेंट ने फोकल पर्सन की टीम बनाई है, अपने वुजरा की ड्यूटी लगाई है, इंफॉर्मेशन ने अपने लगाई है, एनडीएमए ने अलर्ट जारी किए हैं, मेरा हिसाब पीडीएमए ने अलर्ट जारी किए हैं, सेहत के शोबे की टीमें निकली हुई हैं। ये तैयारी है, मगर ये कि लोग तैयार हैं या नहीं कि उसे डिजास्टर तस्लीम करे। कच्चे के लोग को अभी जो अच्छा चार सत्तार, लाख उसकी की क्या वजह है कि लोग अभी तक इसको संजीदा नहीं ले रहे या लोग तैयार नहीं हैं? हालांकि जाम खान शोरों ने भी ये बता दिया है, शर्जील मेमन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एनटीए ने भी वार्निंग दे दी है। उसके बाद सिंध में गुड्डू बैराज पर सुपर फ्लड का इम्कान, आप कह रहे हैं कि 2.5 लाख पानी था और आज 3.25 लाख क्यूसिक है। तो उसके बाद भी अगर ऊपर से पानी आता है तीनों दरिया का जो इंडस रिवर में दाखिल होगा, ठीक है, तो वो 8 लाख क्यूसिक के करीब है, तो ये फिर तो 11 लाख 12 लाख क्यूसिक हो जाएगा। तो उससे सूरत हाल क्या बनेगी? देखें, जो होने की सूरत हाल है ना, जी अब जो भी इस सब कॉन्टिनेंट में पंजनत की जो मकाम है, जी पंजनत के बाद जो मीटर लगा हुआ है पानी का सिस्टम, वो हमारे पास चाचड़ा के बाद पास लगा हुआ है। जो चाचड़ा के बाद जो है हमारे पास गुड्डू बैराज जाता है। तो ये इम्कानी दोस्तों ने कहा है, ये जो वज़रा की मैंने भी स्टेटमेंट सुनी है वो इम्कानी सुनी है। अब जो मिसाल तो ये है कि कच्चे में जो लोग रहते हैं उनकी जो रिहायश गाह है वो मिट्टी के बड़े बड़े टेले हैं, वहां पे रहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का सबसे थर के बाद सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक जो है वो कच्चे के लोगों के पास है। उनके पास कोई इतना पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, मगर उनको उनके पक्के में भी घर होते हैं, वो अपनी फैमिली शिफ्ट कर देते हैं, जैसे औरतें, बच्चे या लिटिल बिट कुछ लाइव स्टॉक। मगर ये पानी उनका देखा हुआ है, 4 लाख को तो वो सैलाब मानते ही नहीं है। अच्छा हमारे पास सुपर फ्लड है, उसे कहते हैं 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी को सुपर फ्लड कहते हैं। और इसको जो है निचले दर्जे का सैलाब है, 5 लाख से ज्यादा को वो फ्लड तस्लीम करते हैं कि हाँ भाई फ्लड वाली सूरत हाल है। क्योंकि कच्चे में 10 लाख क्यूसेक पानी होता है तो कच्चा मुकम्मल तौर पे भर जाता है और वो बंदों को पानी आके लगता है।
तो अच्छा ये सूरत सत्तार, हाल ये होती है। एक बात हमने अक्सर ये सुनी है कि कच्चे का डूब जाना एक आम बात है। क्या आप इस बात को कैसे बयान करेंगे कि वाकई में कच्चे का डूब जाना एक आम बात है या ये लोग उसको अभी तस्लीम नहीं कर रहे? कच्चे का कच्चा, क्योंकि देखें दरिया का रास्ता है, बिल्कुल। दरिया का रास्ता समंदर की तरफ है, तो हम्म। कच्चा अब तो हमारे पास एक सिंधी में कहावत है, कच्चे जो कच्चे का बुडंदी जा भी बीणा, माना कच्चा अगर डूब जाए मुकम्मल तौर पे तो, या कच्चा थोड़ा ही डूब जाए तो कच्चे में लोग खुश होते हैं और वो वहाँ एक खुशहाली आती है। जैसे आपको मिसाल दें कि थर में अगर बरसात हो जाए, फिर दोबारा बरसात हो जाए, फिर दोबारा बरसात हो जाए, तो थर में एक खुशहाली आ जाती है और लोगों के लिए चारा। अब मिसाल तो ये है कि कच्चे में जब भी सैलाब आता है तो उस सैलाब में सिल्ट आती है और जो छोटे दरख्त होते हैं वो मोटे तनावर दरख्त हो जाते हैं। कुछ महीने पानी खड़ा होता है या 2 महीने 1 महीने पानी खड़ा होता है और पानी की उतरने की भी रफ्तार तेज होती है। फिर ये होती है कि वहाँ पे अच्छे अच्छे फसल होते हैं, रेत में जो है मूंगफली की फसल, मकई की फसल, या जो हमारे पास ज्वार की फसल होती है वो वहाँ होती है, और जानवरों के लिए चारा होता है। और दूसरा छोटे छोटे पॉन्ड बन जाते हैं जिससे मछली करोड़ों रुपए की होती है, वहाँ वो हो जाती है। और लाइव मतलब बहुत सी चीजें उनको अच्छा बेनिफिट सत्तार, वो देती तो हैं। आपकी बात सही है कि कच्चे के डूब जाने से आप कह रहे हैं कि लोग खुश भी होते हैं जो कच्चे के रवैये हैं। लेकिन ये एक बात समझाएं कि वो तो नकल मकानी तो होती होगी ना, जब तक वो पानी कम नहीं होगा फसलें तब तक नहीं होंगी ना। नहीं, वो पानी जो है वो नकल मकानी उस सतह की नहीं होती कि मिसाल तो अब पहले यही होता है कि देखें पंजाब में अगर लोग नकल मकानी नहीं करते तो वहाँ फोर्स का इस्तेमाल होता है। मिसाल तो ये कि रहीम यार खान की जो इंतजामिया है उन्होंने कच्चे में 144 का ऐलान किया है। मिसाल तो हमारे पास जैसे माचको का कच्चा है सादकाबाद में, या पल्ली तरफ से हमारा राजनपुर का कच्चा है, वहां की इंतजामिया ने 144 का ऐलान किया है। वो पुलिस जाती है और लोगों को कहती है भाई निकलो, हम नहीं जानते, आपको निकलना पड़ेगा क्योंकि पानी ज्यादा आ रहा है। अब जो ये हमारा अप स्ट्रीम के इजला हैं, कश्मीर, घोटकी, सखर, शिकारपुर, लाड़काना, ये हमारे अप स्ट्रीम के अजला हैं जहां पानी सबसे पहले इफेक्ट करता है। मगर ये लोगों की जो रहन सहन है, वो लाइव स्टॉक उस सतह पे वो नहीं निकलते। फिर दूसरा ऑप्शन होता है भाई कच्चे में जो है हमारी पहला पैरामिलिट्री फोर्सेस जाएं वो उनको उठाएं, मगर वो किसी आम आदमी के या जिले की इंतजामिया के कहने पे वो नहीं निकलेंगे। भले अच्छा 2014-15 में भी पानी जो है वो 6-7 लाख क्यूसेक हुआ था, तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने रोड़ी में और दूसरे इलाकों में वो जो जो शेल्टर टाइप कैंपें होती हैं वो लगाई थी। तो वो फैमिली के लिए हमारे पास लफ्ज सिंधी में इस्तेमाल होता है बाहर, भाई बच्चे हमारे, वो बच्चे हमारे इसमें रहेंगे, नहीं 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 वो नहीं रहते। तो उनके रिश्तेदारों के घर होते हैं, उन्होंने किराए पे घर लिए होते हैं, वो वहां पे आके रिहाइश कर लेते हैं, थोड़ा बहुत उनको इंतजामिया कहती है। फिर ये होता है कि जैसे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, जिले का मेयर है, हमारे पास एमपीएस एमएनएज हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई आप निकले हैं हमारे पास ऊपर से। अब ये कि जो कराची में हमारे पास चीफ मिनिस्टर ने कहा है जी। भाई 15 लाख लोग मुतासर हो सकते हैं, मगर 15 लाख ये है कि लोगों का कच्चे के पानी के साथ उन्होंने जीना सीख लिया है और वो इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे। 2010 वाली फ्लड में भी कच्चे में लोग डूब के नहीं मरे थे। वो जो लोग थे वो मिसाल तो बीमारियों में छोटे छोटे बच्चे मरे थे सही। उसमें, या मिसाल तौर किसी बंद को टूटते हुए बचाने की कोशिश में 2 लोग 4 लोग ऐसे मरे थे, मगर डूब के कच्चे में अच्छा सत्तार साहब, ये बहुत। आपने कहा कि वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि 15 लाख तक जो खानदान है या लोग मुतासर होंगे, तो उसके लिए सिंध हुकूमत की क्या तैयारी है? अब ये तो ज्यादातर ये है कि भाई सिंध हुकूमत बता सकती है कि उनकी क्या तैयारी है, मगर हमने जो यहाँ पे देखा है सखर में, अभी मेरी कुछ देर पहले बात हुई तो यहाँ पे एक सांगड़ से एक रिलीफ अस्पताल या मोबाइल अस्पताल जिसमें 2-3 कंटेनर थे, उसमें फीमेल डॉक्टर्स, मेल डॉक्टर्स वो रास्ते में थे, वो नवाब शाह के रास करके आ रहे थे। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इमरजेंसी लगा दी है अपने अस्पतालों में,
और उसके अलावा जो लाइव स्टॉक के डॉक्टर्स हैं, मिसाल तो जो चौपाई माल के डॉक्टर्स हैं, अच्छा, वहाँ पे कश्तियाँ वगैरह भी दी हैं सिंध हुकूमत ने लोगों को रिलीफ देने के लिए, निकालने के लिए? हाँ, अब कश्तीय में उन्होंने इस बार ये किया है कि जो हमारी रेस्क्यू 1122 है, तो उनका कोऑर्डिनेशन है प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ। तो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कराची में ऑफिस है, तो उनका एक फोकल पर्सन है, वो सक्खर डिवीजन में बैठता है। तो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने और रेस्क्यू 1122 ने इमरजेंसी के साथ बोट्स का भी बंदोबस्त किया है। और अब बोट्स का ये कि मैं यही कह रहा हूँ कि बोट्स में भी लोग वो उनको कायल करना पड़ता है कि आप निकलें, तो लोग ऐसे नहीं निकलते। तो रेस्क्यू 1122 और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के भी फोकल पर्सन सब मुकर्रर हुए हैं, और दूसरा वज़रा की ड्यूटी लगी है। अब मिसाल तौर अच्छा, किन वज़रा की ड्यूटी लगी है? हाँ जी जी, अब जैसे वज़रा की ड्यूटी में ये है कि हमारे पास जो है ये मुकेश कुमार चावला की लगी है गुड्डू से सखर तक। अच्छा। और जाम इकरामुल्लाह धारेजो की लगी है सखर से कोटड़ी तक। और मिस्टर रियाज हुसैन शाह शिराजी, उनकी लगी है कोटड़ी से डाउन स्ट्रीम तक। फिर उसके बाद उन्होंने फोकल पर्सन मुकर्रर किया है सरदार मोहम्मद बख्श मेहर को, सैयद नासिर हुसैन शाह को और मोहम्मद अली मलकानी साहब को। ये सारे वज़रा इनकी ड्यूटी लगी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की भी उन्होंने एक लिस्ट छाया हुई है, तो उसमें भी उन्होंने भाई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को ये डील करेगा। जिला इंतजामिया हैं, वो ये सब इनकी तैयारी है, मगर ये कि लोग कायल होने चाहिए कि भाई वो किस तरह काम करेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सत्तार जंगेजू साहब, आपने हमें कीमती राय से आगाह किया। नाजरीन, हमारे साथ बात कर रहे थे डेवलपमेंट एक्सपर्ट सत्तार जंगेजू साहब, जिन्होंने कहा कि गुड्डू की जो अभी सूरत हाल है, 1-2 दिन पहले 2.5 लाख क्यूसिक पानी था, अभी 3.25 क्यूसिक पानी है आज की जो उन्होंने अपडेट दी हमें। और दूसरा कह रहे थे कि जो पंजनद है, जो 3 दरिया सिंधु दरिया में दाखिल होंगे, रावी, सतलज, चनाब, उसके बाद जो पानी की सतह बढ़ेगी वो तकरीबन 8 लाख या 9 लाख बढ़ेगी। तो टोटल जो पानी के जो 11 लाख क्यूसिक तक भी जा सकता है, 12 लाख क्यूसिक तक भी जा सकता है। तो उन्होंने इस हवाले से अपडेट की और कहा कि सिंध हुकूमत की ये तैयारी है कि उन्होंने कश्तियाँ वगैरह प्रोवाइड की हैं और रेस्क्यू 112 और दूसरे जो मिनिस्टर हैं, वज़रा हैं, उनको भी निगरानी के लिए ड्यूटी पर लगा दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक अपने मेज़बान आसिफ थे वो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।